नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक गंभीर मानसिक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है सिज़ोफ्रेनिया। ये काफ़ी गंभीर मेंटल इलनेस है जो करीब 1.5 से 2% लोगों में भारत में पाई जाती है। ये बीमारी 18 से 25 साल की उम्र में जनरली पाई जाती है और लेटर एज में ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। ये बीमारी पूरी तरह से ट्रीटेबल है, मगर जल्दी इलाज शुरू करने से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। ये बीमारी ब्रेन में कुछ बदलाव की वजह से पैदा होती है, ब्रेन के चेंजेस की वजह से, राइट। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, वो झाड़ फूस का सहारा लेते हैं, पंडित मौलवियों के पास चक्कर लगाते हैं, भूत प्रेत व ऊपरी हवा का कारण समझते हैं और उससे क्या होता है कि इलाज कराने में काफ़ी देर हो जाती है। उससे पेशेंट सफ़र करता है और जितना हम लेट शुरू करेंगे ट्रीटमेंट, उतना ही फिर उसके रिज़ल्ट लेट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है और जो भी किसी को इस टाइप की बीमारी के लक्षण हों तो उसे तुरंत साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करना चाहिए। अब इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात करते हैं। सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण। सिज़ोफ्रेनिया के मेनली तीन टाइप के लक्षण होते हैं। उनको कहा जाता है पॉजिटिव सिम्टम्स, दूसरा है नेगेटिव सिम्टम्स और तीसरा है कॉग्निटिव सिम्टम्स। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट को डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होते हैं, या कभी कभी दोनों होते हैं, डेल्यूजन भी होते हैं और हेलुसिनेशन भी होते हैं। अब डेल्यूजन क्या होता है? डेल्यूजन में पेशेंट के व्यवहार में सडनली बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। पेशेंट बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि उसकी पीठ पीछे लोग उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, राइट। कुछ लोगों को लगता है कि लोग उसको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। पेशेंट वहम, शक और डर का शिकार बन जाता है। पेशेंट के विचार और अनुभव रियलिटी से बिल्कुल अलग होते हैं और ये भ्रम तब भी बरकरार रहते हैं जब कोई उन्हें इसका आभास कराने की कोशिश करता है, तो पेशेंट समझता नहीं है। हेलुसिनेशन में पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कभी कभी ऐसी आवाज़ें हो, गंदी आवाज़ें शुरू सुनाई देती हैं तो पेशेंट उसी तरह से बड़बड़ाता रहता है। अकेले कमरे में बैठ के वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है क्योंकि उन आवाज़ों से वो बातें करता रहता है। इसको कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, राइट। किसी केसेस में विजुअल हेलुसिनेशन भी होते हैं। उसमें उसे कुछ आकृतियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जिनसे वो अपने बात करना शुरू कर देता है। दूसरे लोगों को वो आकृतियां या आवाज़ें नहीं सुनाई देती, मगर वो समझता है कि ये रियल है और उसको दिखने लगती हैं चीज़ें। हेलुसिनेशन में पेशेंट डरा हुआ, भयभीत रहता है। डर के मारे वो बाहर नहीं निकलता, कमरे में ही बैठा रहता है। उसको नींद की समस्या भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव सिम्टम्स में आती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स दूसरा जो होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स डेवलप होने के कुछ समय बाद ये शुरुआत हो जाती है नेगेटिव सिम्टम की। इसमें मरीज गुमसुम और आइसोलेटेड रहता है, राइट। किसी भी काम में उसकी रुचि नहीं रहती, अपना रूटीन काम भी वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, आउटसाइड वर्ल्ड से वो टोटली डिस्कनेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में मरीज का फोकस खत्म हो जाता है, किसी भी काम को करने में कंसंट्रेशन की टोटल कमी आ जाती है। उसमें डे टू डे लाइफ की चीज़ों पर भी वो फोकस नहीं कर पाता। कुछ केसेस में उसकी मेमोरी लॉस भी पाया गया है, राइट। सिज़ोफ्रेनिया का कोई एग्जैक्ट कारण पता नहीं चला, मगर कुछ लोग इसे जेनेटिक बीमारी मानते हैं। अगर पेरेंट्स में या फैमिली के किसी मेंबर में सिज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री है तो इस
बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं और परिस्थितियां एक ट्रिगर का काम करती हैं उसको शुरुआत करने के लिए। दूसरा कारण क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं डोपामीन और सेरोटोनिन, इन दोनों केमिकल्स का अगर डिसबैलेंस हो जाता है रिलीज होते समय, तो ये भी सिजोफ्रेनिया का कारण बन जाते हैं। कुछ और कारण होते हैं, जैसे ब्रेन के कुछ एरिया जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं या उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिस कारण सिजोफ्रेनिया के चांसेस पैदा हो जाते हैं। जैसे कि फ्रंटल लोब होता है, हमारे आगे का जो पोर्शन होता है ब्रेन का, उसकी अगर हमारी एक्टिविटी कम हो जाए तो वो सिजोफ्रेनिया का कारण बन जाती है। फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है हमारे थॉट्स, इमोशन और एक्शंस को कंट्रोल करना। तो जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमारा वैसे ही रिस्पॉन्सेस स्लो हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारे पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो उसका अगर अफेक्ट हो जाए, अगर वो सिकुड़ जाता है, उसका साइज थोड़ा छोटा होने लगता है, तो क्या होता है कि वो क्योंकि वो हमारे सारे ब्रेन के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, तो इस कारण भी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये बीमारी बिल्कुल ट्रीटेबल है, मगर इसका जल्दी इलाज कराया जाइए और इधर झाड़ फूस और भूत प्रेत और ऊपरी हवा समझकर इधर उधर भटकना न करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट नज़र आता है तो उसको तुरंत साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कराने की आप एडवाइस दे सकते हैं, राइट। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे केमिकल इम्बैलेंसेस जो हो रहे हैं डोपामीन एंड सेरोटोनिन, उनको वो कंट्रोल कर देती हैं। ये एंटी साइकोटिक मेडिसिन कहा जाता है इनको ना। तो इन दवाइयों के रिजल्ट थोड़े स्लो होते हैं, मगर क्या होता है कि हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कभी कभी डॉक्टर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन की मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा टेस्ट तो है नहीं जिससे कि ये तो सारी मेंटल इलनेस है, तो इसको तो हिट एंड ट्रायल से ही डॉक्टर को एग्जैक्ट मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो इसलिए इसको ट्रीटमेंट में थोड़ा समय लग सकता है। अब एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जब मिल रही हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि बॉडी में कंपन का होना, जैसे जकड़न का होना, जैसे कि पैरों में पेन होना। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो वो इनके लिए भी कंट्रोल करने की एडिशनल दवाएं वो सजेस्ट कर देते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि क्योंकि सिजोफ्रेनिया इज़ ए वेरी वेरी सीरियस मेंटल इलनेस, आपके आसपास जो भी कोई पेशेंट अगर नज़र आता है तो उसको तुरंत मेडिकल एडवाइस की सलाह दीजिए, और जल्दी से जल्दी अगर इलाज शुरू होगा तो उसका जल्दी जल्दी निदान भी मिलेगा। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।